नमः संस्कृताय। प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक सेमुषी भाग 2 का पाठ 6 सुभाषितानि पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, संस्कृत भारत का गौरव होने के साथ साथ विश्व की अमूल्य धरोहर भी है। यह वैज्ञानिक भाषा तो है ही, साथ ही साहित्यिक रूप से समृद्ध भाषा भी है। इस भाषा में गणित, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र व ईश्वरीय तत्वों पर विशद चिंतन किया गया है। आज पढ़े जाने वाले पाठ के माध्यम से हम मनुष्य को जीवन में दुर्गुणों से कैसे बचना चाहिए और कौन से दुर्गुणों से बचना चाहिए, कैसे लोगों का संग करना चाहिए और किस प्रकार से अपने जीवन को पतन से बचा करके उन्नति की ओर अग्रसर करना चाहिए, इन सब बातों को पढ़ेंगे श्लोकों के माध्यम से। हमारे संस्कृत साहित्य के कवियों ने बड़े ही सुंदर ढंग से श्लोकों के माध्यम से इस पूरे व्यवहारिक ज्ञान को मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए प्रस्तुत किया है। तो आइए हम अपना पाठ आरंभ करते हैं। श्लोकः आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यम समो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति। अर्थात मनुष्याणाम, मनुष्यों के, शरीरस्थः, शरीर में स्थित, महान शत्रु, महान बहुत बड़ा दुश्मन, आलस्यम ही, आलस्य ही है। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है। उद्यम समः, परिश्रम के समान, बंधु न अस्ति, भाई नहीं है, कोई भी उद्यम के समान, परिश्रम के समान मित्र नहीं है। यम कृत्वा, जिस परिश्रम को करके, मनुष्य न अवसीदति, दुखी नहीं होता है। अर्थात परिश्रम करके कोई भी मनुष्य दुखी नहीं होता। मनुष्य को आलस्य से बचना चाहिए और परिश्रम के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अथ द्वितीयः श्लोकः गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः करे च सिंहस्य बलं न मूषकः। अर्थात गुणी व्यक्ति ही गुणों की पहचान कर सकता है। निर्गुणी व्यक्ति अथवा गुणहीन व्यक्ति गुणों की पहचान नहीं कर सकता। बली बलम वेत्ति, बली व्यक्ति ही सामने वाले के बल का अनुमान लगा सकता है, कमजोर व्यक्ति नहीं। पिको वसंतस्य, पिक कोयल ही वसंत ऋतु के गुण को जानती है, कौवा नहीं। करी च सिंहस्य, हाथी ही शेर के बल को जानता है, चूहा नहीं। इस श्लोक में बताया गया है कि जैसे कोई जोहरी व्यक्ति ही पत्थर और हीरे की पहचान कर सकता है, वैसे ही गुणी व्यक्ति ही गुणों को पहचान सकता है। अथ तृतीयः श्लोकः निमित्तमुद्देश्य हि यः प्रकुप्यते ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परितोषयिष्यति। अर्थात यह जो व्यक्ति निमित्तम उद्देश्य, किसी कारण को लक्ष्य करके ही प्रकुप्यति, क्रोधित होता है या क्रोध करता है, ध्रुवम निश्चय ही, सह वह व्यक्ति,
तस्य अपगमे उस कारण के चले जाने पर प्रसीदति प्रसन्न होता है। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै यस्य जिसका मनः मन अकारण द्वेषी बिना कारण के ही क्रोध करने वाला है। जनः व्यक्ति या लोग तम उस व्यक्ति को कथम परितोषिष्यति कैसे संतुष्ट करेंगे। बच्चों, इसका सार है कि बुद्धिमान व्यक्ति केवल किसी कारण के कारण ही क्रोध करता है और जब वह कारण दूर हो जाता है तो वह फिर से प्रसन्न हो जाता है, परंतु मूर्ख व्यक्ति बिना कारण के ही द्वेष करने वाला होता है और उसको किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। अथ चतुर्थः श्लोकः उदीरितोऽर्थः पशूनापि गृह्यते हयश्च नागाश्च वहन्ति बोधितः अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः परेंगित फला हि बुद्धया। अर्थात पशुना पशु के द्वारा भी उदीरितः कहा गया, अर्थः अर्थ, गृह्यते समझ लिया जाता है, हयः घोड़े, नागः हाथी, बोधितः कहे जाने पर, वहन्ति बोझा ढोते हैं, अनुक्तमपि बिना कहे हुए को, पंडितो जनः पंडित लोग अंदाजे से समझ लेते हैं, परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः बुद्धयः बुद्धियाँ तो परेंगित दूसरे के द्वारा इशारे से उत्पन्न ज्ञान को ही समझने वाली होती हैं। इसका सार है छात्रों कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह तो इशारे से ही गूढ़ अर्थ को भी ग्रहण कर लेता है और कहने पर तो या बताए जाने पर तो पशु भी अर्थ को समझ लेते हैं, परंतु वास्तविक बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो केवल इशारे से ही, अनुमान से ही होने वाली बात का या ज्ञान का अंदाजा लगा लेता है। अथ पंचमः श्लोकः क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणां देहस्थितो देहविनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः स एव वह्निर्दहते शरीरम। नराणाम मनुष्यों के देह विनाशनाय शरीर को नष्ट करने के लिए प्रथमः शत्रु सबसे पहला शत्रु देह स्थितः देह में स्थित क्रोधः क्रोध ही है। यथा जैसे काष्ठगतः स्थितः वह्निः जैसे लकड़ी में स्थित आग ही काष्ठम एव दहते लकड़ी को जलाती है, इस प्रकार से ही शरीर को शरीर में स्थित क्रोध ही जलाता है। तो प्रिय छात्रों, इसका सार है कि व्यक्ति का विनाश क्रोध से ही होता है, अतः उसको विवेकपूर्ण क्रोध ही करना चाहिए। बिना विचारे किया गया क्रोध उस व्यक्ति के विनाश का ही कारण बनता है। जैसे लकड़ी में स्थित आग से ही वह लकड़ी स्वयं ही जल जाती है। अथ षष्ठः श्लोकः मृगा मृगैः संगमनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुरगास्तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः समानशीला व्यसनेषु सख्यम। अर्थात मृगः मृग हिरण मृगैः
हिरणों के साथ ही या हरिणों के साथ ही संगम साथ ही अनुव्रजंती घूमते हैं, रहते हैं। हिरण हिरणों के झुंड में ही रहते हैं। गावहश्च गोभिः गायें गायों के झुंड में ही रहती हैं। और तुरगाः घोड़े तुरंगैः घोड़ों के साथ ही या घोड़ों के दल में ही रहते हैं। उसी प्रकार मूर्खाश्च मूर्खैः मूर्ख व्यक्ति मूर्खों के साथ ही रहता है। सुधियः बुद्धिमान व्यक्ति या समझदार व्यक्ति सुधीभिः समझदार व्यक्ति के साथ ही या बुद्धिमानों के साथ ही संग करता है। क्योंकि समान शील व्यसनेषु जिनके अंदर समान आचरण हो जिनका या समान व्यवहार जिनका हो, व्यसनेषु और जिनकी आदतें भी समान हो, सख्यम ऐसे लोगों में ही मित्रता होती है। सार है, जिस व्यक्ति का स्वभाव जैसा होता है वह व्यक्ति उसी प्रकार के स्वभाव वाले या आदत वाले व्यक्ति का ही संग करता है। जैसे बुद्धिमान बुद्धिमान का संग करता है और शराबी व्यक्ति शराब पीने वाले का ही संग करता है। अथ सप्तमः श्लोकः। इस श्लोक में वृक्ष की महिमा बताई गई है। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। अर्थात सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः। फलस छाया समन्वितः फल और छाया से युक्त महावृक्षः महान वृक्ष की सेवितव्यो सेवा करनी चाहिए। क्योंकि यदि दैवात यदि भाग्य से या दुर्भाग्य से फलम नास्ति वृक्ष पर फल नहीं आते, छाया केन निवार्यते तो उसकी छाया को कौन रोक सकता है। अर्थात वृक्ष हर प्रकार से मनुष्य के काम आता है। जब तक वृक्ष रहता है तब तक वह अपने फलों से और छाया से मनुष्य का और प्रकृति का लाभ करता है। यदि फल नहीं है तो वह छाया के द्वारा पथिक को या यात्री को आराम देता है और सूख जाने के बाद भी वृक्ष अपनी लकड़ी से समाज का भला करता है या समाज के काम आता है। अतः वृक्ष हर प्रकार से मनुष्य के लिए या समाज के लिए उपयोगी है और हमें वृक्षों की सेवा करनी चाहिए। अथ अष्टमः श्लोकः। इस श्लोक में बताया गया है कि इस पृथ्वी पर कोई भी वस्तु व्यर्थ में नहीं है। हर व्यक्ति या हर वस्तु की उपयोगिता है, केवल उसको उपयोग में लाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम नौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। अर्थात अमंत्रम अक्षरम नास्ति अर्थात अमंत्रम बिना मंत्र के अक्षरम नास्ति कोई भी अक्षर नहीं है। ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जिससे मंत्र न बनाया जा सके या मंत्र न बना हो। नास्ति अनौषधम मूलम नास्ति अनौषधम ऐसी कोई जड़ नहीं है जिससे औषधि का निर्माण न किया जा सके। और अयोग्यः पुरुषः नास्ति अयोग्यः निकम्मा पुरुषः पुरुष नास्ति नहीं है। इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति निकम्मा नहीं है। योजकस्तत्र दुर्लभः केवल उनसे काम लेने वाला या उन लोगों की उपयोगिता को जानने वाला व्यक्ति ही इस संसार में दुर्लभ है। अन्यथा सभी वस्तुएं इस संसार में किसी न किसी काम में आती हैं, केवल उनका उपयोग जानने वाले व्यक्ति का ही अभाव होता है। अथ नवमः श्लोकः। संपत्तौ च विपत्तौ च
महतामेकरूपता उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। प्रिय छात्रों, इसमें व्यक्ति के उदार मन के बारे में कहा गया है कि महापुरुष कैसे होते हैं। संपत्तौ संपत्ति में, विपत्तौ विपत्ति में, महताम जो महान लोग होते हैं, जो बड़े मन वाले लोग होते हैं, एक रूपता वो एक समान रहते हैं। जैसे उदये सविता रक्तो, उदये उदित होते समय, उगते समय, सविता सूर्य रक्तो लाल रंग का होता है जिसको हम अरुणोदय बोलते हैं। रक्तश्चास्तमये तथा, अस्तमये अस्त होते हुए भी, रक्तः वही सूर्य रक्त होता है, लाल रंग का होता है, उसी प्रकार से वह सूर्य अस्त होते हुए भी लाल रंग का होता है। तो प्रिय छात्रों, सार है कि जो महान पुरुष होते हैं, जो बड़े मन वाले लोग होते हैं, जो सत्पुरुष होते हैं, वो थोड़ी सी संपत्ति आने पर फूले नहीं समाते और विपत्ति में वह अपना धैर्य नहीं खोते। वह सूर्य के समान, जैसे सूर्य पूरी पृथ्वी पर उपकार करता है और वह उदय होते भी सूर्य लाल होता है और अस्त के समय भी सूर्य का रंग लाल होता है। अथ 10वां श्लोकः। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन निरर्थकम् अश्वश्चेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। अर्थात विचित्रे संसारे, इस अद्भुत संसार में, विचित्र संसार में, खलु निश्चय ही, किंचित कुछ भी, निरर्थकम व्यर्थ की वस्तु नास्ति नहीं है। इस संसार में कोई भी वस्तु व्यर्थ की नहीं है। अश्वः घोड़ा, चेद यदि, धावने वीरः दौड़ने में मजबूत है। यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है, उसी प्रकार से भारस्य भार के वहने ढोने में खरः गधा वीर होता है या ज़्यादा सफल हो पाता है। अर्थात घोड़े में अपनी तरह की खूबी है और गधे में अपने प्रकार का ही गुण है। तो इस संसार में कोई भी वस्तु, कुछ भी चीज़ निरर्थक नहीं है। केवल हमारे भीतर ऐसा विवेक होना चाहिए जिससे हम उस वस्तु का सही प्रकार से उपयोग कर सकें। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। पुनः मिलामः, तावत् शुभमस्तु। नमो नमः।